89.6 FM रेडियो नगर तुएलागदे शुणदे कोळुघाटीरा पहला रेडियो स्टेशन रेडियो नगर हाउ हाल तुआरी अपनी दोस्त आज दिव्या। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, वैसे तो रक्षाबंधन हम हर साल मनाते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार कब से शुरू हुआ? इसे लेकर वैसे तो कोई तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई है। इस त्योहार से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी। पहली पौराणिक कथा जुड़ी है राजा बलि और लक्ष्मी माँ से। राजा बलि बहुत दानवीर थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो तीसरे पग के लिए जब उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहे। भगवान ने भक्त की इस बात को मान लिया और बैकुंठ छोड़कर पाताल में रहने लगे। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। राखी से जुड़ी एक और सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की छोटी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में लगा दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चिरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वो श्रावण पूर्णिमा था। रक्षाबंधन की तीसरी कथा जुड़ी है सिकंदर से। सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारत राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन की 3 पौराणिक कथाएं मैंने आज आपको बताई और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 3 पौराणिक कथाएं हैं ये हमें बताती हैं कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, भाई बहन का खट्टा मीठा, लेकिन उसमें प्यार भरपूर होता है, विश्वास भरपूर होता है। और साथ ही साथ इस बार बनाइए अपना रक्षाबंधन खास हिम इरा विक्रय केंद्र की राखी के साथ। ये रक्षा का सूत्र बनाया है आपकी ही प्यारी बहनों ने हिमाचल प्रदेश स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा। ये राखियां अवेलेबल होंगी पूरे हिमाचल में हिम इरा विक्रय केंद्र पर। You are listening 89.6 FM Radio Nagar।